आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब पिछले दिनों एक बार अपर बाजार में दुकानें तोड़ने का आदेश हो चुका था। हालांकि ये आदेश तो बहुत सालों से चलता रहा था। हमेशा एक डर का माहौल था व्यापारियों के बीच भी, और जिनके भवन टूटने वाले थे, जिनके पास नोटिस आता था, मुझे लगता है रातों की नींद गायब हो जाती थी लोगों की। और हमेशा हर हफ्ते हर महीने अखबार में जब भी वो न्यूज़ आता था तो लोग इसी डर से सो नहीं पाते थे, दौड़ते थे, कभी नगर निगम, कभी नगर विकास सचिव के पास, मंत्री के पास, तो कभी धरना प्रदर्शन रैली बहुत बार हुआ पिछली सरकारों में, मैंने देखा। और हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये सारे मकान जो पहले बन चुके हैं, उस समय इस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई ऐसा नियम नहीं था कि कितना छोड़ना है, कितना रखना है, और लोगों ने अपने मन से बना लिया। और राजधानी बनी, उसके बाद अचानक से इस तरह के नियम बनाए गए, तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना ही चाहिए। वो खौफ जो लोगों की नज़र में नज़र आती थी, तो वो मुझे हमेशा बहुत तकलीफ दे लगता था। तो अपर बाजार में एक बार तोड़ने की बात आई, और चेंबर के वर्तमान तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो और पूरी टीम और तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे, और मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया तो मैं भी गई सुबह सुबह, और दिन भर हम लोग वहीं बैठे रहे। और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे रोकने से, तोड़ने से रोका। और ऐसा लग रहा था कि उस दिन तो टूट ही जाएगा। मुझे लगा यही तो इस शहर की जान है, क्योंकि कोई भी शहर उस खाली मैदानों से नहीं बनता। सालों साल, 100 साल, 2 साल से जो भवन बनते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वही उस शहर की पहचान होती हैं। तो दिल्ली का कनॉट प्लेस, उसको तोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा दिल्ली? उसी तरह से कोलकाता का बड़ा बाजार, उसे अगर तोड़ दिया जाए तो क्या रहेगा? तो मुझे भी हमेशा ऐसा महसूस होता था। और चेंबर के तमाम जो माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण, उनके साथ मिलकर हमेशा इस पर बातचीत होती थी। मैं मेंबर भी बनी चेंबर की, तो मुझे भी लगा कि उन गलियों में मैं भी बचपन से आती जाती रही हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग कुछ करें। और मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कही और उनसे कहा कि कुछ करना है, तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव जवाब दिया था। लेकिन धीरे धीरे सरकारी काम जैसे होता है, तो फिर इधर हम लोग लगातार प्रयास तो कर ही रहे थे, बातें भी हो रही थी। इधर किशोर मंत्री जी आए, बने अध्यक्ष, तो फिर से इस मामले में हम लोगों ने इनके साथ मिलकर बातचीत की कि अब इसे करना ही है। और फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने समय लिया, वहाँ मिले, और प्रधान सचिव विनय चौबे जी ने भी हमारा साथ दिया, और सब लोगों ने मिलकर, पूरी टीम, चेंबर की टीम, हम लोग सभी बैठे। और आपके सुझाव वहाँ आप लोगों ने बताया, आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, तो उस सुझाव को भी उन्होंने समझा और एक ड्राफ्ट बनाया, और अब ये ड्राफ्ट आप लोगों के सामने है। और हमें अच्छा लगा कि आप लोगों की सलाह भी ली गई, क्योंकि मैंने ये बात उनसे कही थी कि चेंबर की तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि कई बार सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से बना देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, और बाद में उस त्रुटि की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो कोई त्रुटि ना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आम जनता को इसका मौका दिया जाए कि वो उसमें अपना सुझाव दे, और उसके बाद फिर मिल बैठ के उसे पारित किया जाए। तो इसे मान लिया गया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और विनय चौबे जी को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सिर्फ रांची में ही मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख, रांची में 1.5 से 2 लाख, हाँ उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मकान और दुकान टूटने वाले थे अगर ये नहीं आता तो, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को तो लोग मानेंगे ही। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोगों को इससे राहत मिलेगी, और लोगों को अच्छी नींद आएगी। जी, जी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले चेंबर को, हाँ देवघर से भी बहुत फ़ोन आ रहा है, तो चेंबर के तमाम पूर्व अध्यक्षों को, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष को, तमाम पदाधिकारियों को और मेंबर्स को, जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। 20 तारीख को हम लोगों ने 11 सदस्यीय चेंबर के पूर्व अध्यक्ष और हमारे कार्यकारिणी सदस्यों के साथ में, अपने ऑफिस बेरर के साथ में, राज्य के मुखिया
श्री हेमंत सोरेन जी से मिलने के लिए गए थे। उस की अगुवाई हमारी दीदी श्रीमती महुआ मांझी जी ने की और प्रधान सचिव हमारे विनय चौबे जी भी उपस्थित थे और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने हम लोगों का दुख को समझा। दुख इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा 22 साल से यह कार्य रुका हुआ था। बिल्डिंग का रेगुलाइजेशन स्कीम के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था। चूँकि हर आदमी आज 50 साल पहले मकान बना लिया, उस टाइम नगर निगम नहीं था और ना ही कोई सुविधा थी, ना ही कोई हमको उसका नक्शा का कोई डिमांड था, न ज़रूरत था। लेकिन अब जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं तो इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसी के निमित्त हमने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया था कि हम लोगों को एक बार नियमितीकरण जो पुराने मकान बन चुके हैं उसको आप करने का अवसर दें। एक नॉमिनल चार्ज ले करके आप इसको आगे बढ़ाएं और एक फिर नई शुरुआत हम लोग शहर को आगे बढ़ाने के लिए, बसाने के लिए आगे बढ़े। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, महुआ मांझी जी का और नगर विकास सचिव का श्री विनय चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारी बातों को सुनकर और त्वरित गति से 21 तारीख को ही इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसमें आवासीय नोटिफिकेशन था। पुनः हम लोगों ने उनसे बातें की तो 1 नवंबर को उन्होंने उसको आवासीय को डिलीट करते हुए फिर एक नोटिफिकेशन आया और अभी 2022 का एक हमारे हाथ में जो है वो कागज योजना नियमितीकरण करने के लिए योजना का प्रारूप सुझाव प्राप्ति हेतु हमारे समक्ष उपस्थित हो गया। यह सरकार की दूरदृष्टि और कार्यशैली को दर्शाता है कि सरकार हम लोगों के लिए हमारे जो 7-8 लाख मकान पूरे राज्य में हैं उनके प्रति उनकी जो गंभीर संवेदना है, यह सरकार की दूरदृष्टि है जिसका हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हम उनका बहुत सम्मान पूर्वक आज हम उनके समक्ष आपके द्वारा अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। प्रावधान ये इसमें हम लोगों का आ चुका है। अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 हम लोगों को मिल चुका है। हम लोग इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं। थोड़ा कुछ सुझाव है वो देने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए सरकार तैयार है। हमसे सुझाव मांगी है, हम सुझाव देंगे, उनको बेहतर सुझाव देंगे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और यह लोकप्रिय एक निर्णय सरकार के द्वारा जनता के बीच में जाए। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष उपस्थित हैं। आप भी अपनी अपनी बातों का रखेंगे, फिर हम लोग अंत में अपने सांसद महोदया को सुनेंगे। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज रेड्डी जी को यह माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा महुआ मांझी जी का जो यहाँ उपस्थित हैं और मैं पूरा का पूरा श्रेय जो है इस कार्य का उनको देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो है इसके लिए काफ़ी मेहनत की और जो कार्य कई वर्षों से लंबित थे उनके प्रयास से जो है मात्र 1 महीने की अवधि के अंदर में
चुके हैं। प्रावधान जो अभी फिलहाल हमें जो मिला है अभी, उसमें मैं इसके अंदर में जो है मैं बता दे रहा हूँ कि 15 मीटर की जो बिल्डिंग हाइट होगी, 15 मीटर और 3 स्टोरी ग्राउंड प्लस 3 तल्ला तक की जो हाइट है वो होगी। और उसमें भी 500 स्क्वायर मीटर का जो प्लिंथ एरिया, 500 स्क्वायर मीटर का मतलब ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट। इन सबको जो है 100% जो जिस स्थिति में बना हुआ है उसमें अगर वो सेटबैक नहीं छोड़ पा रहे हैं, पार्किंग का जगह नहीं है या जो भी चीज़ें हैं उन पर जो है उनको नियमित किया जाएगा। और चाहे वो रोड की चौड़ाई कितनी है वो ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए अभी की तारीख में जो हमें नक्शा पास करने के लिए जो नियम है उसको नजरकिनार करते हुए जो पुराने भवन है और ये 31 दिसंबर 2019 के पूर्व में जो बन चुके हैं उन पर ये लागू होगा। तो ये एक मेन तो प्रोविजन है। और इसके अलावा जो है इसमें शुल्क भी जो है उन्होंने हम लोगों के विचार बात को मानते हुए इसके पूर्व में 2-3 स्कीम लाई गई थी। लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि कोई भी स्कीम जो है लोगों ने लोकप्रिय नहीं थी स्कीम, क्योंकि काफ़ी महंगी थी। इसमें 100 रुपये 200 रुपये स्क्वायर फीट का भाड़ा की पेनल्टी था, किसी ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा था। और प्लस उसके अंदर में बहुत सारी मतलब ऐसे जटिलताएँ थे कि वो बनाना मुश्किल, करवाना मुश्किल था। इसके पूर्व में 2019 की जो स्कीम थी वो उसमें मात्र 300 भवन का आवेदन आया था और उसमें 188 जो है उसमें सिर्फ आवेदन पास हुए थे। तो आप समझ सकते हैं। तो मैं बल्कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो सरकार ने इधर किया है, मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो स्कीम आ रही है ये कुछ दिनों के अंदर में ये लागू हो जाएगी। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हर नागरिक से और हर व्यापारी से कि वो इस बार इसका मौका नहीं चूके। इसके अंदर वो मैक्सिमम जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं और उसको बेनिफिट को लेते हुए उनको जो है इसके अंदर में आकर के अपने भवनों को रेगुलराइज कराना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो है उनके मकानों को जो हम लोग अधिकृत रूप में काम कर सकें। और हमारे बीच में हमारे महासचिव रमादन जी आ गए हैं। अब आप भी कृपया यहाँ पर ठीक है, ठीक चले, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और इसमें अभी जो फिलहाल मुझे जो मिला प्रावधान उसमें रेसिडेंशियल के लिए जो है नगर पंचायत में जो आएंगे उनको 50 रुपया स्क्वायर मीटर का शुल्क देना होगा और जो म्यूनिसिपल काउंसिल में आएंगे उनको 75 रुपया का शुल्क देना होगा। और उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो आएंगे उनको 100 रुपये का, मतलब जो आपका स्क्वायर मीटर सिर्फ ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये स्क्वायर मीटर पे कर रहा हूँ। मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए 1/10 कर लीजिए आप स्क्वायर फीट। और नॉन रेसिडेंशियल में जो है जो मतलब कॉमर्शियल में उस पर डेढ़ा रखा गया है, 75 रुपया नगर पंचायत में और म्यूनिसिपल काउंसिल में 100 रुपया और जो आपके शहरी क्षेत्र जो है म्यूनिसिपल के अंदर में आता है म्यूनिसिपलिटी के अंदर में उसके अंदर में 150 रुपया है। वर्तमान में अभी हम लोग उसमें स्टडी भी कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ है कि जो है करीब करीब हमारी सारी बातों को मान ली गई है, लेकिन हम लोग और स्टडी करेंगे और बाद में हम लोग सरकार के साथ बात करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये जो बन के आ रहा है निश्चित रूप से जो है पूरे हमारे झारखंड के लगभग 6 लाख मकानों को तो अधिकृत किया ही जाएगा और पूरे की पूरी हमारी जनता जो है 3 करोड़ जनता जो है इससे लाभान्वित होगी। हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारे आदरणीय महुआ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उसके लिए। धन्यवाद मनोज भाई, आपने बहुत विस्तृत रूप से बातें बताई। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री विनय अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि 2 शब्द कहें। FJCCI के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोर मंत्री जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित FJCCI की सदस्य और हमारे इस झारखंड प्रदेश की राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माझी जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आप सभी प्रेस मित्रों, बंधुओं, सरकार के द्वारा जो एक आम जन समूह को लाभान्वित करने हेतु जो 22 साल पुरानी मांग को एक रफ्तार गति से जो एक सुधार की प्रक्रिया में जो लाने हेतु जो एक नीति का निर्धारण स्वरूप एक प्रावधान पत्र जो जारी किया गया है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। पूर्व में भी 2 बार 3 बार इस चीज का सरकार ने प्रयास किया, कई सरकारों ने किया, लेकिन वो जो प्रावधान थे उनको देखकर ये लगता था कि शायद ये प्रावधान सिर्फ एक प्रावधान के रूप में एक चिट्ठी जो सर्कुलेट हो रही है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इस प्रावधान को देखकर लगता है कि सरकार इस जटिल जो एक बहुत विषम परिस्थिति में जो परेशानी का जो एक अंबार बन गया था पूरे प्रदेश में, उसको ये
शॉर्ट आउट करने के मूड में है और सरकार चाहती है, इसमें सरकार की नीयत हमें साफ नजर आ रही है कि वो करना चाहती है, ना कि इसको लटकाना चाहती है। सबसे बड़ी बात कि जो प्रावधान नीति का जो निर्धारण जो एक टेंटेटिव करके जो उन्होंने पोर्टल में डाला है, उसमें अभी भी सुझाव आमंत्रित है। ये भी एक बहुत बड़े विषय है और अच्छी बात है कि कुछ अधिकारी बैठ के बनाते हैं, सरकार साथ में आम जनता का भी इसमें रुख और रवैया देखना चाहती है कि कितना किसके लिए क्या फ्रूटफुल होगा। मुझे आशा है कि झारखंड प्रदेश की जनता जो भी इन नियम कानूनों के जटिल प्रावधानों में फंसे हुए हैं या कोई परेशानी में है, वो अपने सुझाव इस पोर्टल में डालकर सरकार को सूचित करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक आप लोगों को बताने में भी अच्छा लगता है क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो पूर्व में जो प्रावधान किए गए, जिनमें कुछ लोगों ने अटेम्प्ट लिया कि भाई हमारा नक्शा पारित हो जाए, उस प्रावधान के अनुरूप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, आज भी मैं राज्य की बात करूं तो आरएमसी में एक सस्पेंस अकाउंट के रूप में पड़ा है, जिसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। उस फीस को भी जो पूर्व में अगर किसी भी नागरिक के द्वारा अगर कोई फीस पूर्व में जमा कराया हुआ है और उनका नक्शा आज तक अगर पास नहीं हुआ है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रावधान इस नीति में इन्होंने रखा है। ये बहुत स्वागत योग्य विषय है। और मैं तो ये कहूँगा कि कथनी और करनी में जो करनी का जो रूप सरकार का दिख रहा है, हमारी सांसद महोदया के साथ साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम साधुवाद करते हैं कि जिनके एक संयुक्त प्रयास से, चूंकि ये चैम्बर का कोई सिर्फ व्यावसायिक इशू नहीं था, ये एक आम जनता, आम लोगों का जो प्रदेश का जो एक इशू था, इस इशू को एक कैपिटल राजधानी के नागरिक के रूप में हम लोगों ने जो आदरणीय महुआ माझी जी के नेतृत्व में जो इसको एक हम लोगों ने जो प्रयास हमारा जारी था, हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय अध्यक्ष श्री किशोर मंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम जो अंजाम की ओर जा रहा है, इससे पूरे प्रदेश में हर नागरिक के बीच में हर्ष का माहौल है। और उम्मीद करते हैं जल्द ही एक समय सीमा के अंदर में अपने और भी कुछ प्रावधानों को जुगाड़ करते हुए सरकार इस पे एक अच्छा निर्णय लेगी, जिससे कि विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in